नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह आवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, जब देश में चुनाव जीतना ही मकसद रह जाए, जब देश में चुनाव जीतकर और सत्ता का सुख भोगना ही एकमात्र उद्देश्य रह जाए, जब देश में अपनी हठधर्मी और अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी अनैतिक कार्य, चाहे उससे किसी समाज को नुकसान हो या किसी धर्म को नुकसान हो या किसी जाति को नुकसान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव जीतना जब मकसद है और सत्ता हासिल करना ही जब मकसद है, तो उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगना हो या फौजियों के नाम पर वोट मांगना हो या शहीदों के नाम पर वोट मांगना हो या फिर पैसे देकर, महिलाओं को लालच देकर और तरह तरह की योजनाएं, प्रलोभन वाली योजनाएं लाकर अपनी राजनीति चमकाने का जब मकसद सामने आ जाए, तो उस समय फिर देश में कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आम आदमी को केवल वही लगेगा जो वो इस समय देख रहा है। मैं आज की शुरुआत करता हूं। आज असल में मैं आज ये वीडियो जो बना रहा हूं वो चुनाव से संबंधित ही एक ऐसी खबर है जिस पर आप लोगों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। दरअसल चुनाव आने वाला है बिहार में, और बिहार चुनाव की तैयारियों में इस समय बीजेपी लग गई है और उसको हवा देता है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया ने अब नया जो वो है, क्योंकि बिहार में हिंदू और मुसलमानों की वोट बहुत है, संख्या ज्यादा है। वही पश्चिम बंगाल में भी आने वाले चुनाव में मुसलमान निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो अभी से मुद्दा गर्म करना शुरू कर दिया इस गोदी मीडिया ने। अब नया मुद्दा उठाया है बकरा ईद का। चुनाव में फायदा हासिल करने के लिए बीजेपी बकरीद के नाम पर सांप्रदायिक बंटवारा कर रही है। इस सब के बीच मुस्लिम समुदाय की ओर से कहा जा रहा है कि कुर्बानी का रिवाज तो हिंदुओं में भी है, जो पशुओं की बलि देते हैं। पर है, कुर्बानी पर तनातनी क्यों है? क्या मजहबी लड़ाई बकरे की कुर्बानी तक पहुंच गई है? और सवाल यह भी है, इन सब के बीच बलि का बकरा कौन बन रहा है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले वार पलटवार बयानों के बाढ़ देखिए। दो करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त। आज पूरा देश गुस्से में है। सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? ये इन लोगों को तो यही काम है, कैसे मुसलमानों की दिलादारी की जाए। कुर्बानी कम से कम 7-8 हजार साल से लोग करते चले आ रहे हैं, तमाम दुनिया में होती है। ये हिंदू भाई भी अपने यहाँ कुर्बानियाँ करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, देश कानून पे चलता है। अब कौन क्या बोलता है, कौन क्या बकता है, आप लोगों को उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सड़क पर कुर्बानी थोड़ा करने की इजाजत है। सड़क पर कुर्बानी ऐसा संविधान थोड़ा कहता है कि सड़क पर आप कुर्बानी करो। घर के अंदर करो, जहाँ आप पूजा पाठ करते हो, जहाँ वहाँ करो, कोई मना थोड़ा कर रहा है। हम कानून के मुताबिक काम करते हैं। हमें जिस तरह से पिछले 75 सालों से हम कुर्बानी करते आए हैं, वैसे हम कुर्बानी करेंगे। हम परमिशन लेते हैं, बात करेंगे। हम जो कानून है उसको हम पालन करेंगे, लेकिन शर्त है कि सबको कराइए। जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं। ऐसी जगह कुर्बानी करनी चाहिए कि माहौल के अंदर खराबी ना पैदा हो। अलग से करें और सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ऐसा न हो कि नालियों के अंदर खून बहे, इससे माहौल में खराबी पैदा हो। अपने अपने तर्क, अपनी अपनी जुबान, अपने अपने फायदे और दूसरे का नुकसान, अब ये इस देश में रह गया है। आप देखिए किस तरह से ये न्यूज चैनल वाले बाज लड़ाते हैं, तोते लड़ाते हैं लाइव टेलीकास्ट पर, किस तरह गाली दिलवाते हैं, ये किस तरह की गालियां ये प्रवक्ता देते हैं आपस में। उसका मैंने कल एक वीडियो आपको दिखाया था, एक बार फिर आपको वही वीडियो दिखा देता हूं, किस तरह ये गाली दे रहा है बीजेपी का प्रवक्ता। तलवे चाटने वाली है पूरी भाजपा, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं श्रीमती सोनिया
दूसरा, अब आप देखिए कि क्या जरूरत थी चित्रा त्रिपाठी को, अगर बीएचपी ने कुछ कहा तो क्या जरूरत थी आज तक को इस तरह की डिबेट कराने की। बड़ा त्याग कर दिया, बहुत बड़ा परमात्मा के लिए काम कर दिया। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग मानते क्यों नहीं है? जो अपील आप लोगों की ओर से की जा रही है, सड़कों पर कुर्बानी नहीं दी जाए, नालों पर इस तरह से खून लगातार बहते ना रहे जो लोगों को विचलित कर सकते हैं, क्यों नहीं मानता है एक तबका आप ही के समुदाय का इस तरह की बातें? फिर जुनैद साहब इस सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। हाँ, मुसलमान मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। कहीं इक्का दुक्का कोई इस तरह की वाकया हो गया तो वो एक अलग बात है, मगर मुसलमान बंद जगह पे कुर्बानी करते हैं, नुमाइश नहीं करते हैं, घर के अंदर करते हैं और उसके फुजलात जो विशेष हैं वो तमाम चीजों को दफन कर देते हैं। कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ख्याल रखा जाता है, वो सिर हिला रहे हैं। बिरादरान वतन का ख्याल रखा जाता है, हिंदू भाइयों के जज्बात का ख्याल रखा जाता है। ये तो मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। संगीत रागी जी, जब सियासी बगावत जारी है, जुनैद साहब आपके पास आ रही हूँ। संगीत रागी जी, क्यों आपको लग रहा है कि वो गलत बात कर रहे हैं? तो नाली के माध्यम से खून तो पूरे बस्ती में होते हुए जाता है। आप समझिए, अगर घर में काटते हैं तो खून तो नाली से बहते हुए हिंदुओं के घरों से होते हुए जाता है। जी महाराज जी, आपको इतना ही दर्द है तो एक जगह तय कर लीजिए, एक गौशाला तय कर लीजिए, वहाँ मेरे साथ चले चलिए, एक गौशाला में चले चलिए, देख लीजिए वहाँ गायों की क्या हालत है, वहाँ कोई बाजार से जाके 2 पैसे एक एक करके बात रखेंगे, एक एक करके। वहाँ गाय मर रही है, रक्षा की जानी चाहिए तो आप उसको काट देते हैं और काटने के बाद हिंदुओं की गलियों से आप हटवाते हैं, हिंदुओं की घरों से आप उनको नालियों में बहाते हैं। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। संगीत रागी जी, जल्दी से आप, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, अहिंसक सांकेतिक बकरीद कैसे मनाई जाएगी? और जो बातें कह रहे थे मौलाना साहब, आप उनकी बातों पर नाइतफाकी जता रहे थे। एक सही चीज समाज में पेश करना चाहिए जिससे समाज में कम से कम वैमनस्यता न हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संगीत रागी जी, देखिए चित्रा जी, कई मुद्दे आ गए हैं आज के डिबेट में और मुझे लगता है कि थोड़ा हम विषय से हट गए हैं। कई बड़े मुद्दे आ गए हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। दूसरा, असीम वकार जी ने एक मुद्दा उठाया कि भाई इस देश में जितने भी गौकस्ती जहां पर काटे जाते हैं वो सब बंद कर दिए जाए, एबॉर्टियन बंद कर दिए जाए, ये अलग मुद्दा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पशु, बरेलवी साहब जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिस में होता नहीं है। 4 साल पहले ये प्रथा है, कुछ मंदिरों में है ऐसी प्रथा, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पर इसकी कोई नुमाइश नहीं की जाती है। मैं आपको फिर कहता हूँ, उन मंदिरों में भी सार्वजनिक तौर पर नुमाइश नहीं की जा सकती है। आसाम के मंदिर का मैं उदाहरण देता हूँ, आप उसकी नुमाइश आप कभी भी पब्लिक में नहीं देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ इतना है कि आप जो ये गौकसी करते हैं या काटते हैं वो पब्लिक के अंदर एक बात है, और दूसरी बात जो है गौकसी को लेकर के, ये मैं कह सकता हूं कि जितने ये बीफ एक्सपोर्ट करने वाले हैं, बीफ और काऊ मीट दोनों के बीच में अंतर करना जरूर हम लोग ध्यान रखें। बीफ का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि काऊ मीट ही हो, वो दूसरा भी हो सकता है, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो काऊ मीट पर सामान्यतः इस देश में जो आवाज उठाई गई है वो काऊ मीट को लेकर के उठाई गई है, बकरी का या गाय को माता मानता है हिंदू समाज की। और जब सरकार बनी थी तो खुलेआम ऐलान किया था कि हम गाय के गोश्त की पार्टी करेंगे, और चैनल पर किया था और मुझसे डिबेट में किया था। मैं आपको इसलिए मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि ओपनली सब चीजें होती हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया गया, आप जानबूझ करके उस मुद्दे पर छेड़ रहे हैं क्योंकि वहां वो क्रिश्चियन मेजोरिटी है। 95% वहां पर क्रिश्चियनिटी है, दबाव से वो काम कर रहे हैं। अब सुन लें, अब पूरी बात सुन लें। दूसरी बात तो मैं कह रहा हूं कि जाहिर सी बात है कि अब कानून बनाएं इस पर, और हम उसका वेलकम करते हैं, बल्कि हम आग्रह करते हैं कि इस पर कानून बनाएं। एक चीज। दूसरी बात, मैं उन जानवरों के हवाले से बात कर रहा हूं। आप सिर्फ स्पेशली गाय पर चले गए, इस वजह से बर्बाद कर दिया। कोई भी जानवर बर्बाद कर दिया, कोई भी जानवर कुर्बानी में वो नहीं किया। संगीत रागी जी, आपकी आवाज कटेगी, जुनैद जी की बात हो जाए। हाँ, कोई भी जानवर कुर्बानी में वो नहीं किया जाता है जिनकी संख्या को लेकर के प्रॉब्लम आती हो। मैं एक कुछ चीजें इसीलिए बताना मैं चाह रहा हूं
कि इको फ्रेंडली चूंकि होने की बात हो रही है, बकरा किया जाता है, वही जानवर किया जाता है। कहीं पर भी आप ये नहीं सुनेंगे कि वहाँ पर बकरों पे कमी आ गई है। ऐसे ही जानवर किए जाते हैं, उन जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल नहीं की जाती है जिनके संरक्षण को लेकर के कोई प्रॉब्लम है। जो खाने पीने के लिए आम तौर से जो खुराक की चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल होता है। और यकीन जानिए, इसमें बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो कि गोश्त खाना चाहते हैं लेकिन मटन नसीब नहीं होता है बकरीद के अलावा। ऐसे भी गरीबों को शेयर करके खाया जाता है। तो हाल में इस पर अमल करें। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ऐसी जगहों का इंतजाम कर लिया करें कि वहां पर सब लोग मिलजुल करके कुर्बानी करें और दफन कर लिया जाए। ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और दोनों तरफ से मिलकर ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये दोनों ही तरफों के। चाहे सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों के जजमेंट्स को लेते हुए यह कहा है कि इको फ्रेंडली, जिस तरह से होली आती है तो पानी की दिक्कत आ जाती है, दिवाली आती है तो पटाखों की दिक्कत आ जाती है, संक्रांत आती है तो पशुओं की दिक्कत आ जाती है, तो वहां कहा जाता है इको फ्रेंडली होली बनाइए, इको फ्रेंडली दिवाली बनाइए, टाइम लिमिट सेट कर दी जाती है। यही तो अपील करी कि आप एक सिंबॉलिक त्योहार, पहली बात तो कुर्बानी और किसी बेजुबान जानवर को मारना कोई त्योहार नहीं है और हिंदू इसको त्योहार नहीं मानता। अगर आप उसको फिर भी सैक्रिफाइस मानते हैं और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस मानते हैं तो आप उसको सिंबॉलिक करिए, आप किसी भी आधार पे करिए। अभी बलि की बात करें, किसी ने कहा कि भाई हिंदू के अंदर में भी बलि होती है, तो मैं कहता हूं त्रिपुरा हाईकोर्ट ने और विभिन्न जगहों के ऊपर में इस प्रथा को खत्म कर दिया। क्या है, खत्म हो चुकी है। देयर इज अ बैन। नहीं मैडम, मैं मुसलमानों की तरफ से सफाई देने नहीं आया हूं। और हम सफाई दें क्यों? क्या हम इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हैं? और जितने लोगों ने सवाल उठाया है इन सब की बातों का एक एक करके तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। इनमें से किसी की हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे दे। मैं यहां फालतू बात करने नहीं आया। मैडम, यह कहा जा रहा है कि साहब जीव हत्या पाप है। बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है? सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से, मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है। ये जितने लोग बैठे इनको एक आंकड़ा दे रहा हूं, पूरे भारत में जो हर साल जो बिक्री होती है गोश्त की, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, बफेलो की हो, भेड़ की हो, मैं इन सब की आंकड़ा दे रहा हूं। लगभग 350 करोड़, 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। 25 करोड़ से 30 करोड़ बकरा और भेड़ काटा जाता है। बफेलो और बाकी जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी वीएचपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, कहने लगे साहब प्रतिबंधित, मुसलमान नहीं काटता सर गाय। और मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता हो कहीं काटता हो तो सरकार को चाहिए रोके। लेकिन अगर आपको गाय के हत्या पर इतना आप चाहते हैं कि स्ट्रांगली अपोज किया जाए और रोका जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए जरा मेंढक में, तेलंगाना में सतीश सब्बरवाल के बूचड़ खाने पर, चलिए सुनील कपूर के बूचड़ खाने पर, चलिए मदन एबट के बूचड़ खाने पर, चलिए सुनील सूद के बूचड़ खाने पर, और चल के रोकते हैं। वहां रोज बीफ कट होता है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। खाली आपको बकरीद पे दिखता है, वहां जाते हुए डरते हैं आप। अभी मैंने नंद किशोर गुज्जर जी की बाइट सुनी, वो बता रहे हैं ये और वो फला। सर मुजफ्फरनगर में शेरनगर गांव में हमने देखा था पिछले बकरीद पर कई मुसलमानों ने इस तरह से काटा था। आसिम वकार साहब, अब नंद किशोर गुर्जर कहते हैं तो फिर आपको बातें चुभने लगेंगी। मैंने कई मुसलमानों की फोटो देखी थी बकरीद पर, केक के ऊपर बकरीद बताकर काटा गया था उसको, इको फ्रेंडली बकरीद बनाने में। अरे मैडम, मैं कह रहा हूं, हाँ मैडम मैं कह रहा हूं कि अलनूर एक्सपोर्ट के नाम से, अलनूर फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, जो सुनील सूद की मुजफ्फरनगर में है, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, नंद किशोर गुज्जर के इलाके में। जाइए वहां चेक कीजिए कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है रोज। वहां क्यों नहीं जा रही है? और आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने बूचड़ खाने हैं, जितने फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, इनके सैंपल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बीफ कहां कहां बिक रहा है। दूसरी बात, मुसलमान 14% है मैडम,
और 74% हिंदुस्तान में गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन। हम तो 14% हैं। ये 60% में जाके तबलीग कीजिए, उनमें अलग जगाइए, ये सब निकलिए। ये मिस्टर पारिक साहब, मिस्टर रागी साहब, मिस्टर ये बैठे में हमारे स्वामी अरे आसिम बकार, आप मेरा नाम लेने से अपनी बात जस्टिफाई नहीं करेंगे। आऊंगे स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। मैं जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं कि 60% और स्वामी चक्रपाणी जी की बात करनी ज्यादा नहीं। आसिम बकार ने हिम्मत कही है ना चित्रा जी, आसिम बकार ने हिम्मत की बात कही है, तो मैं इनको फैक्ट में जवाब दे देता हूँ। जल्दी से 4 लाइन में आप जल्दी से दीजिए, फिर स्वामी चक्रपाणी जी आ रही हूँ, जुनैद हारिस साहब आपके पास जल्दी से। संगीत रागी जी, धन्यवाद चित्रा जी, जल्दी से धन्यवाद। ये लड़ाई जो है, ये बात चित्रा जी जो बात असीम बकर ने कही है, हिम्मत की तो है ही नहीं, ये बात राइट टू फूड की है ही नहीं। दिक्कत यही होती है जिनकी खुद की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुनाव के समय पे कटती हुई गाय की दुकान पे जाके और बोलते हैं कि काटते रहो, उनसे तो मैं ये अपेक्षा कर भी नहीं सकता कि वो बीफ के ऊपर में कोई एक्शन लेंगे। लेकिन ये राइट टू फूड की लड़ाई नहीं है, ये है रिलीजन की आड़ में बेजुबान जानवरों की हत्या करना और उसको त्योहार बनाना। ये बात उसकी है, ना तो आपके धार्मिक अधिकार आपको प्रोवाइड करता है, ना भारत का संविधान आपको प्रोवाइड करता है, ना आर्टिकल 25 बताते हैं, ना आर्टिकल 48 बताता है। लेकिन कुरान की आयत सूरत 2 आयत 67 बोलती गाय काटो। आपने कहा था गाय नहीं काटते। मैं आपके माध्यम से कोट कर रहा हूं, सूरत 2 आयत 67। सुनिए आसिफ बकार, मैं बोलूं बीच में मत बोला करे। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय जबाह करो, आपको राइट दिया जाए गाय काटने का। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के टीवी पे कि हम गाय काटते ही नहीं है। ये बात राइट टू फूड की नहीं है, ये बात है रिलीजियस प्रैक्टिस की आड़ में बेजुबान जानवरों को मारना और उसको भी सेलिब्रेट करना। सुनो मेरी, अभी नौजवान आदमी हो, जोश बहुत है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नौजवान पे मत जाए आप, तो मैंने जो बोला गाय मुसलमान नहीं काटना चाहिए, मुसलमान को ना काटता है। आप स्लॉटर हाउस क्यों नहीं जाते हो? मैंने आपको कोट करा, जहां रोज गाय काटी जा रही है। अगर सत्ता और पैसा ही सब कुछ है तो फिर तो इन डिबेटों को होने दीजिए। सत्ता और पैसा ही अगर इस देश में हर चीज का जरिया बन गया है तो फिर तो इन डिबेटों को होने दीजिए। सत्ता और पैसा ही अगर सब कुछ रह गया है और मानवता और इस तरह की जो आपस का भाईचारा है, अगर वही खत्म करने पर ये सरकार और ये गोदी मीडिया के चैनल उतर आए हैं तो फिर तो रहने दीजिए। क्योंकि आम आदमी बोलता नहीं है, आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा है ये डिबेट किस तरह की कराई जा रही है। आम आदमी ये नहीं समझ रहा है कि इन डिबेटों के पीछे कारण क्या है। उन्हें केवल हिंदू मुसलमान लग रहा है, परंतु ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है साहब, ये बात है एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने वाली बात। अगर ये नहीं होगा तो हिंदू कैसे एक साथ होंगे, और अगर ये नहीं होगा तो मुसलमान कैसे एक साथ होंगे। तो ये केवल एक नैरेटिव का खेल इस देश में चल रहा है और पिछले 11-12 साल से यही खेल चल रहा है और उसी का फायदा एक पार्टी विशेष उठा रही है। भारत का नागरिक होने के नाते मेरी एक अधिकार बनता है, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ये चीजें बताऊं कि आप इनके नैरेटिव में मत आइए, अपना दिमाग लगाइए। और त्योहार किसका है, किसका त्योहार में क्या हो सकता है। हिंदुओं में बलि दी जाती है, मुसलमानों का बकरा ईद का त्योहार है उसमें भी बलि दी जाती है, तो दोनों में फर्क क्या है। और अगर हम मुसलमानों को रोकेंगे, कल को वो मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। कभी भी वो बात नहीं कहनी चाहिए जो बात अपने आप को बुरी लग सकती है, दूसरे को भी तो वो बुरी लगेगी। सोच कर देखिए, आपके त्योहारों पर प्रतिबंध लगे आपको कैसा लगेगा। आपका जो त्योहार मनाने का तरीका है अगर उसे बदला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक शांति प्रिय हैं और इस देश में मुसलमान और हिंदू हमेशा से साथ रहे हैं, तो अभी ऐसी नफरत क्यों बोई जा रही है। जिसका जो धर्म है, जो धर्म उनकी धर्म ग्रंथ कहता है उसके अनुसार उन्हें करने दीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि सार्वजनिक रूप से और सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह की कुर्बानियों पर रोक जरूर लगनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। मेरा तो यही कहना है, बाकी आप लोगों की समझदारी है। नमस्कार।